हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 4 का जो नेम है कॉन्गो द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। सबसे पहले फॉरेस्ट एंड आई। द फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे गिव अस मेनी बेनिफिट्स। जो फॉरेस्ट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको बहुत सारी सुविधाएं देता है, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज़ essential that we conserve forest in an efficient manner so that we can derive maximum benefits from them। इसकी वजह से हमको क्या करना चाहिए, जब फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बहुत बेनिफिट्स वाला चीज़ है, इसके लिए हमको इसका क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको बचा के रखना चाहिए, ठीक है ना, हर तरह से। आगे देखते हैं। ओविंग टू अनरेस्ट इन कांगो, जो कांगो था, ठीक है ना, वहाँ पे अशांति की वजह से, अनरेस्ट मीन्स होता है अशांति की वजह से, द कंट्री नेचुरल एंड मिनरल वेल्थ इज बीइंग वास्टेड एंड इट्स वाइल्ड लाइफ इज बीइंग डिस्ट्रॉयड डिस्क्रिमिनेटली। जो कांगो था, ठीक है ना, वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसका इस्तेमाल जो था अच्छे ढंग से नहीं किया, ठीक है ना। वहाँ पे जो मिनरल पाए जाते थे, जो नेचुरल वेजिटेशन था, उसको उन्होंने क्या किया, वेस्टेड यानी बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है ना। धीरे धीरे इसकी वजह से वो क्या हो गया, धीरे धीरे वो क्या हो गया, एकदम पावर्टी मीन्स होता है दरिद्र, यानी कि धीरे धीरे वो कांगो जो था, जब वहाँ का सारा फॉरेस्ट काट दिया गया, वहाँ के जो भी मिनरल्स थे वो भी निकाल लिया गया, इसकी वजह से वहाँ क्या हो गया, दरिद्रता आ गई। तो वी हैव अ लेसन टू लर्न फ्रॉम दिस, तो हमको इससे क्या करना चाहिए, इस लेसन, इस सबक से सीख लेनी चाहिए कि हमको फॉरेस्ट कैसे बचाने हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। द टॉरिड जोन और वेरी हॉट जोन लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। जो टॉरिड जोन होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट होता है, ठीक है ना, वो क्या है, बहुत ही हॉट जोन होता है। और ये कहाँ, किस जगह पे लाइज है, बोथ साइड किसके, इक्वेटर के दोनों तरफ, ठीक है ना, का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, टॉरिड जोन कहलाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ डिग्री नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 हाफ डिग्री साउथ का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, इक्वेटर के दोनों साइड का एरिया है ये, ठीक है ना। इक्वेटर यानी मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जो इक्वेटर जो हमारा ग्लोब बना हुआ है, ठीक है ना, उसके जो बीच की लाइन रहती है वही क्या कहलाता है, इक्वेटर कहलाता है। अब आगे देखें तो द सन साइंस डायरेक्ट ओवर दिस जोन। जो सन साइन है यानी सन की जो रोशनी है वो इस एरिया में क्या होता है, डायरेक्ट पड़ती है विद इन दिस जोन। इसी वजह से इस एरिया में, इस जोन में, द एरिया लोकेटेड बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इक्वेटोरियल रीजन बोला जाता है। दिस एरिया इज़ द वार्मेस्ट बिकॉज इट इज़ स्टिल क्लोजर टू द इक्वेटर। ये एरिया बहुत ही वार्मेस्ट यानी बहुत ही गर्म है, क्योंकि ये इक्वेटर के करीब है। दिस रीजन एक्सपीरियंसेज रेनफॉल अराउंड द ईयर। इस रीजन में रेनफॉल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि धूप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। सो ट्रीज ग्रो हियर एबंडेंटली। इसी वजह से जो ट्री का ग्रो है यानी ट्री बढ़ने का, वो क्या है, बहुत ही स्लो बढ़ता है, बहुत ही मुश्किल से, ठीक है ना। देयर आर डेंस फॉरेस्ट हियर। इसी वजह से यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो क्या है, वो भी बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसको, और जो वहाँ पे देखने को मिलता है फॉरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू देम। जो फॉरेस्ट है ये क्या है, बहुत ही डेंस यानी बहुत ही करीब करीब है, छोटा है, ठीक है ना, इसलिए जो सनलाइट है वो क्या होता है, इससे पास नहीं हो पाता है। द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज लोकेटेड इन द इक्वेटोरियल रीजन। अब जो कौन कौन सी इक्वेटोरियल रीजन में कंट्रीज हैं, उसमें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आपका ब्राज़ील है, कोलंबिया है, ठीक है ना, घाना है, कांगो है, केनिया है, अफ्रीका है, मलेशिया, सुमात्रा, एशिया। जो मलेशिया है वो कहाँ पे है, और सुमात्रा, ये एशिया का एरिया है, ठीक है ना, ये भी इक्वेटर के करीब वाला एरिया है, इक्वेटोरियल जोन है, ठीक है ना। वी शैल स्टडी कांगो इन दिस लेसन। और हम इस चैप्टर में किस जगह के बारे में पढ़ेंगे, कांगो के बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं कांगो। कांगो जो है उसका लोकेशन कहाँ है, किस जगह पे है वो। कांगो वाज अर्लियर कॉल्ड जायरे। कांगो का जो आज पुराना जो नाम था वो क्या था, जायरे उसको बोलते थे।
पहले। इट्स ऑफिशियल नेम इज़ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो क्या नाम है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। इट्स कैपिटल इज किंशासा। इसका जो कैपिटल है, राजधानी है किसका? कांगो का, वो क्या है? किंशासा है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड कांगो किंशासा। इसी वजह से इसको कांगो किंशासा भी बोला जाता है। इट बिकेम फ्री इन 1960 फ्रॉम द बेल्जियन रूल। और ये कब फ्री हुआ था? 1960 में। किससे फ्री हुआ था? किससे आज़ाद हुआ था? बेल्जियन रूल से। यानी बेल्जियन के लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे। जैसे हमारे वहाँ अंग्रेज राज कर रहे थे, वैसे वहाँ पे बेल्जियन राज कर रहे थे, ठीक है ना। तो उनको उनसे कब फ्री हुए? वो 1960 में। बट हैज़ विटनेस्ड अनरेस्ट एवर सिंस इट इज़ फेसिंग द सिचुएशन ऑफ सिविल वार एंड टेररिज्म नाउ। लेकिन इसके बाद भी वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म नहीं हुई। अभी भी वहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट यानी आतंकवादी हैं, और वहाँ का जो सिचुएशन है वो सिविल वार यानी आपस में ही लोग क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कांगो इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। जो कांगो है वो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है, अफ्रीका का। लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। ये कहाँ लोकेटेड है? जो अफ्रीका का सेंट्रल एरिया है वहाँ पे, यानी बीच के हिस्से में। इट इज़ आलमोस्ट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। ये क्या है? पूरी तरह से लैंड लॉक्ड, यानी यहाँ पे ज़मीन बहुत ही कम है। जो भी है वहाँ पे पूरा क्या है? फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। विथ ओनली अ नैरो आउटलेट टू द अटलांटिक ओशन। और वहाँ पे सिर्फ छोटा सा एक नैरो यानी एक किनारा है जो अटलांटिक ओशन वहाँ पे है, यानी अटलांटिक जो महासागर है वो। द इक्वेटर पासेस थ्रू इट। और जो इक्वेटर है वहीं से क्या होता है? गुजरता है। कहाँ से? अटलांटिक ओशियन से होकर। इट इज़ टोटली कवर्ड विथ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ये पूरी तरह से किससे कवर है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, यानी जंगल से पूरा तरह से घिरा हुआ है ये एरिया। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए, फिर आपको आगे का बताया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।